हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल टू एजुकेशन फॉर एग्जाम चैनल। जैसा कि आप सभी को पता है, यूपी पीसीएस जो प्रारंभिक परीक्षा होने जा रही है, इसके लिए पॉलिटी का प्रैक्टिस सेट चल रहा है। प्रैक्टिस सेट 1 हो चुका है, ये सेकंड पार्ट है उसका। आइए क्वेश्चन पर फोकस करते हैं। जब पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो शक्ति विभाजन का सिद्धांत है, शक्ति विभाजन का सिद्धांत ये निम्नलिखित में से किस पद्धति का सिद्धांत है। तो दोस्तों, ये शक्ति विभाजन का जो सिद्धांत है ये संघात्मक सिद्धांत है। क्या होता है शक्ति विभाजन? राज्यों और संघ के बीच शक्ति का बंटवारा होता है, जिसमें प्रत्येक सरकार अपने अपने क्षेत्र में स्वतंत्र होकर और सर्वोच्च रूप से अपने अपने क्षेत्र में काम करती है। एक दूसरे के अधिकार क्षेत्र में वो हस्तक्षेप नहीं करते हैं। ये जो सिद्धांत था ये किसके द्वारा दिया गया था? ये फ्रांसीसी दार्शनिक थे, मॉन्टेस्क्यू। इनके द्वारा दिया गया था। ये फ्रांसीसी दार्शनिक थे। नेक्स्ट, अगला पूछ रहा है, निम्नलिखित में से वो कौन सा उपबंध है जिसके आधार पर सरकार नियोक्ताओं को प्रसूति राहत उपलब्ध कराने के लिए बाध्य कर सकती है? तो इनमें इसका सही आंसर होगा दोस्तों अनुच्छेद 42। अनुच्छेद 42 के अंतर्गत सरकार प्रसूति राहत उपलब्ध करा सकती है नियोक्ताओं से। अब इसमें होता क्या है, देखिए 42 के अंतर्गत महिलाओं को प्रसूति राहत उपलब्ध कराई जाती है। अनुच्छेद 38 से लेकर 51 तक सभी को पता है डीपीएसपी दिया हुआ है, यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व। और 41 में जो दिया हुआ है ये दिया हुआ है राज्य अपनी आर्थिक समर्थता और विकास सीमाओं को भीतर काम करने वाले या शिक्षा पाने वाले या लोक सहायता पाने वाले अधिकारों को प्राप्त करने के लिए प्रभावी उपबंध बनाता है। दूसरा जो है कि 42 में राज्य काम करने की न्याय संगत और मनोचित दशाओं में प्रसूति राहत उपलब्ध कराता है, यानी प्रसूति सहायता उपलब्ध कराता है। ऐसे ही 43 में दिया हुआ है कि राज्य विधि और आर्थिक संगठन द्वारा कृषि, उद्योग और कर्मकारों को मजदूरी, शिष्ट एवं अन्य सुलभ लाभ जीवन प्राप्त कराने के लिए वो उपलब्ध कराएगा। 44 में दिया हुआ है समान नागरिक संहिता के बारे में। नेक्स्ट, अध्यक्षात्मक सरकार के काम करने का सिद्धांत निम्नलिखित में से कौन है? तो अध्यक्षात्मक सरकार के काम करने का वो जो होता है सिद्धांत वो होता है शक्तियों का पृथक्करण। पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने इसको पढ़ा है। अगला है शिक्षा विषय है। तो जो दोस्तों शिक्षा है ये समवर्ती सूची का विषय है, मैंने इसको डिस्कस किया था। शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है। नेक्स्ट, गौवध पर केंद्र सरकार के कानून बनाने के संवैधानिक अधिकार कहाँ से प्राप्त होता है? तो गौवध पे अधिकार प्राप्त होता है डीपीएसपी के अनुच्छेद 48 में। तो जो डीपीएसपी है इसमें अनुच्छेद 48 में दिया हुआ है कि कृषि और पशुपालन के आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों को राज्य संगठित करने का प्रयास करेगा और विशेषतः गायों को और बछड़ों को और अन्य दुधारू और वाहक ढोर नस्लों के परीक्षण कराएगा, उनका सुधार करने के लिए और उनके वध को प्रतिषेध करने के लिए कदम उठाएगा। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रगान की पूरी ध्वनि बजाने में कितना समय लगता है? तो इसमें 52 सेकंड लगते हैं दोस्तों। कभी कभी किसी अवसर पे ये शॉर्ट में गाया तो संक्षिप्त रूप में गाया जाता है, इसको गाने में 20 सेकंड लगते हैं संक्षिप्त रूप में। अगला, सामाजिक न्याय का उद्देश्य, इसका उल्लेख भारतीय संविधान में कहाँ किया गया है? तो सामाजिक न्याय का उल्लेख किया गया है दोस्तों भारतीय संविधान में 15 में। ठीक है, 15 में दिया हुआ है, ये समता के अधिकार के अंतर्गत दिया हुआ है कि राज्य धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर विभेद नहीं करेगा। अगला, हमारे राष्ट्रीय चिन्ह के नीचे कौन सा आदर्श वाक्य लिखा हुआ है? तो ये लिखा हुआ है सत्यमेव जयते, और जो लिया गया है मुंडक उपनिषद से। नेक्स्ट है एमिकस क्यूरी कौन होता है? याद रखिएगा, एमिकस क्यूरी होता है न्यायालय का मित्र। देखिए, एमिकस क्यूरी न्यायालय का मित्र कहा जाता है सर्वोच्च न्यायालय के अंतिम निर्णय के विरुद्ध उपचार याचिका दाखिल करने के लिए तथा सुनवाई के लिए स्वीकार किए जाने की स्थिति में किसी वरिष्ठ अधिवक्ता को एमिकस क्यूरी नियुक्त किया जाता है। ये जो होता है ये ऐसे व्यक्ति होता है जो किसी वादी या प्रतिवादी की पार्टी की तरफ से नहीं होता है, बल्कि तटस्थ रूप से किसी न्यायालय द्वारा नियुक्त किया जाता है। ये कानून के प्रमुख रूप से मानवाधिकार कानूनों से संबंधित नियम में आता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसको भारतीय संविधान में एक अधिकार रूप में नहीं लिखा गया है? किसको अधिकार रूप में नहीं लिखा गया है? तो इसका सही आंसर होगा आर्थिक अधिकार। इसका कहीं पे भी मेंशन नहीं किया गया है। नेक्स्ट,
भारत के राष्ट्रीय ध्वज में बने अशोक चक्रों में डंडों की संख्या कितनी होती है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों 24। अगला, हमारे राष्ट्रीय झंडे के मध्य में जो धर्मचक्र बना है इसका रंग क्या होता है? तो इसमें ये लोअर का क्वेश्चन है और ये कोई भी इसमें से निम्न में से सही नहीं है। धर्मचक्र का जो रंग होता है वो नीले रंग का होता है, ये ध्यान रखिएगा, नीले रंग का धर्मचक्र होता है। इसका जो प्रारूप है ये सारनाथ के अशोक के सिंह स्तंभ से लिया गया है, जो अपने चक्र में लिया गया है। जो राष्ट्रीय ध्वज होता है इसकी चौड़ाई और लंबाई का अनुपात कितना होता है? ये होता है 3:2, ये भी याद रखिएगा। और जो भारत का संविधान है इसने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप 22 जुलाई 1947 को अपनाया था, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से चतुर्थ वर्ग यानी फोर्थ स्टेट किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है दोस्तों मीडिया को। नेक्स्ट, किस देश में वित्त विधेयक विधानमंडल के ऊपरी सदन में पेश किया जाता है? तो ये पेश किया जाता है जर्मनी में। जर्मनी में ऊपरी सदन में पेश किया जाता है और ये विधेयक पेश कर देने के 75 दिनों के भीतर संसद इस पर अपना विचार करके इसको पास किया जाना और राष्ट्रपति की अनुमति हो जाना ज़रूरी होता है। नेक्स्ट, अधिकारी वर्ग निम्नलिखित में से कौन सा कार्य करता है? तो अधिकारी वर्ग निम्नलिखित में से प्रशासनिक, अर्ध न्यायिक और अर्ध विधायी कार्य को करता है। इसमें अनुच्छेद 323 इससे संबंधित है और इसके अलावा संसद ने 1985 में, ये भी ध्यान रखिएगा, 1985 में प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम को पारित करके इसके अधीन संघ सरकार के प्रशासनिक जो अधिकरण थे उनकी स्थापना करके उनको और सशक्त बनाया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस देश में प्रत्यक्ष लोकतंत्र लागू है? तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र लागू है दोस्तों स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड में क्या होता है? प्रत्यक्ष लोकतंत्र के माध्यम से जो जनता है ये सीधे नीति निर्माण में भाग लेती है। अगला, कौन सी सेवा केंद्रीय सेवा नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों भारतीय पुलिस सेवा। भारतीय पुलिस सेवा ये अखिल भारतीय सेवा है। अन्य विकल्प जो दिए हुए हैं इसमें भारतीय विदेश सेवा, भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा सेवा तथा भारतीय राजस्व केंद्रीय सेवाओं में आता है। ठीक है, अगला है निम्नलिखित में से किस देश का संविधान जो है वो अलिखित है? तो यूके का संविधान अलिखित है, सभी को पता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय संघ और अमेरिकी संघ दोनों में साझी रूप से है? तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर होगा संविधान की व्याख्या करने के लिए संघीय उच्च न्यायालय। देखिए इसमें एक और चीज है, न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति भी दी गई है जिसमें उच्चतम न्यायालय को अनुच्छेद 32 और उच्च न्यायालय को अनुच्छेद 226 के तहत प्रहरी की भूमिका प्रदान की गई है। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पे आपको विचार करना है और बताना है दिए गए ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? दोनों ही सही है। कैसे वो देख लो। समानता की कानूनी व्याख्या मुख्यतः कानून के समक्ष समानता और कानून के समान सुरक्षा प्रभावित होती है, बिल्कुल सही है। दूसरा, कानून के समक्ष समानता का अर्थ है कानून का शासन, यह भी बिल्कुल सही है। तो ये थे हम लोगों के आज के 20 क्वेश्चन जिनको हम लोगों ने डिटेल में देखा। कैसा लगा है आपको वीडियो? जैसा भी फीडबैक हो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ये वीडियो अगर अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर और बाय बाय।